मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर आदित्य को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर ये हिरण भी मायावी हुआ, तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आदित्य ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में आदित्य से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वो जीते जी मर जाएगी। ये दुख सुनकर आदित्य शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास